Welcome to ICOM classes and the third lecture on admission of partner. शुरू करने से पहले आज का क्वेश्चन, कल बहुत से बच्चों की कंप्लेंट आई थी कि सर बोर्ड पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों विजिबल नहीं था, इसलिए आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन को अलग कर दिया है और सॉल्यूशन को अलग कर दिया है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो आएगा वो क्वेश्चन होगा, आपको उसे ध्यान से सुनना है। मैं रीड करता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। Samir and Nisha were partners sharing profit and losses in the ratio of 3/4 and 1/4 showed the following balance sheet as on 31st March 2018। दो पार्टनर थे समीर और निशा। जब भी प्रॉफिट और लॉस होता था ये लोग उसका 4 हिस्सा करते थे, 3 हिस्सा समीर लेके जाता था और 1 हिस्सा कौन ले लेता था, निशा। एसेट साइड पे आते, सबसे पहले दिया है स्टॉक प्रॉपर्टी है, एसेट्स में चला जाएगा। फर्नीचर प्रॉपर्टी है, वो भी एसेट में चला जाएगा। डेटर प्रॉपर्टी है, वो भी एसेट में चला जाएगा। उसके बाद दिया है आरडीडी, याद करो कल क्या पढ़ाया था, आरडीडी इग्नोर कर देने का। उसके बाद बिल रिसीवेबल, वो भी एसेट में चला जाएगा, कैश भी एसेट में चला जाएगा। लायबिलिटीज में कैपिटल ऑफ समीर, निशा, समीर का कैपिटल समीर को दे देंगे, निशा का कैपिटल निशा के कॉलम में चला जाएगा। जनरल रिजर्व जो कि पुराना प्रॉफिट है तो वो पार्टनर लोग आपस में बांट लेंगे। और लास्ट में दिया है क्रेडिटर्स, तो वो कहां चला जाएगा, लायबिलिटीज। दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू पार्टनर का नाम पूनम, उसका रेशियो क्या है, 1/5। पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल। कैपिटल के नाम पे पूनम कितना ला रही है, 1,20,000 रुपए। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। पूनम गुडविल किस चीज में ला रही है, कैश में। व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। कल गुडविल की अमाउंट क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया था। आज इस तरह से गुडविल का एडजस्टमेंट ड्राफ्ट किया है कि अमाउंट नहीं दिया है, अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। थर्ड एडजस्टमेंट, assets were revalued as under। सबसे पहले फर्नीचर 45,000, तो जाकर फर्नीचर पर टिक कर देंगे। उसके बाद बिल रिसीवेबल 1,20,000, तो बिल रिसीवेबल पर भी टिक कर देंगे। स्टॉक 60,000, तो स्टॉक पर भी टिक कर देंगे। Debtors of book at book value less at a provision of 20%। provision of 20% मतलब 20% RDD बनाने बोल रहे हैं, तो जाके डेटर पे भी टिक कर देंगे। Bill payable of 15,000 have been omitted from book। 15,000 का बिल पेएबल रिकॉर्ड करना ही भूल गया था, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे, इसके लिए टिक मार्क की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year वर एज अंडर। पहले साल का प्रॉफिट 60,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 45,000, तीसरे साल का 75,000, चौथे साल का 30,000 और पांचवें साल का 45,000। प्रिपेयर क्या बनाने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम एडमिशन। 3 चीज बनाने बोला है बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद पूनम के एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन। ऑलराइट, सबसे पहले स्टॉक दिया है, जाएंगे असेट में और लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एक टिक था, उसकी वैल्यू थी 90,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चे 90,000, एक लाइन छोड़ देना है। स्टॉक के बाद दिया है फिक्सचर, फिक्सचर भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहां पर चली जाएगी, एसेट में, तो एसेट में जाने का लिखने का फिक्सचर्स। फिक्सचर्स वैल्यू इज 60,000, उस पर भी टिक है, तो इनर कॉलम एक लाइन छोड़ देने का। फिक्सचर के बाद दिया है डेटर्स, डेटर भी प्रॉपर्टी है, उसको भी एसेट में ले लेने का। डेटर्स आरडीडी से पहले वाला वैल्यू लेना है, आरडीडी के बाद का वैल्यू नहीं लेना है। आरडीडी के बाद का वैल्यू 1,35,000 है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना आरडीडी से पहले वाले डेटर का है। आरडीडी से पहले वाला डेटर है 1,50,000, उस पर भी टिक है, तो
इनर कॉलम में लिखेंगे 1,50,000, एक लाइन छोड़ देंगे। डेटर के बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी प्रॉपर्टी है तो उसको भी एसेट्स में लिख देंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का वैल्यू दिया है 90,000, उस पर भी एक टिक मार्क है तो इनर कॉलम एक लाइन छोड़ देंगे। बिल रिसीवेबल के बाद दिया है कैश इन हैंड 75,000। कल बताया था कैश और बैंक, उस पर टिक हो या टिक ना हो हमेशा इनर कॉलम में लिखना है और कुछ लाइन छोड़ देनी। अब देखो कुछ लाइन छोड़ने का टेंशन ही नहीं है क्योंकि कैश इन हैंड आखिरी चीज है, तो इनर कॉलम में लिख देता हूँ। ये जितनी जगह बची है सब की सब कैश इन हैंड को ही चली जाएगी। उसके बाद लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज में सबसे पहले दिया है समीर का कैपिटल 1,50,000। याद करो कल पढ़ाया था, कैपिटल पार्टनर के क्रेडिट में जाता है, पार्टनर के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आ सकता, क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, समीर का कैपिटल 1,50,000, निशा का कैपिटल 1,62,000 और बेटे पूनम अभी तक आई नहीं है तो उसका कैपिटल रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को। हर साल जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो सारा प्रॉफिट पार्टनर्स लोग घर नहीं ले जाते, थोड़ा सा साइड में रख देते हैं जनरल रिजर्व के नाम पे। तो ये जो जनरल रिजर्व होता है ये हर साल का बचा हुआ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स क्या करते जाते हैं, साइड में करते जाते हैं। अब देखो बिजनेस के अंदर पूनम आ रही है तो ये समीर और निशा क्या करेंगे, इनका जो पुराना प्रॉफिट है वो आपस में बांट लेंगे ताकि वो जो उनका प्रॉफिट था वो सिर्फ उन्हीं को मिले, पूनम को ना मिले। तो यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 48,000। बेटे समीर का जो रेशो है वो 3 है और निशा का रेशो 1 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0 0। पहले वाले का रेशो 3, 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। दूसरे वाले का रेशो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12,000। जनरल रिजर्व के बाद दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर तो कर्जा है, कर्जा लायबिलिटीज में चला जाएगा। लायबिलिटी में जाने का 4 लाइन पार्टनर कैपिटल के लिए छोड़ देने का और फिर लिखने का क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे बेटे कोई टिक नहीं है तो अमाउंट डायरेक्ट आउटर वैल्यू में चली जाएगी 90,000। So let's move to adjustment number 1. They admit Poonam for 1/5 share on 1st April 2018 on the following term. Poonam introduced 1,20,000 as her capital. कैपिटल के नाम पे पूनम बिजनेस में 1,20,000 रुपए ला रही है। बिजनेस के अंदर जब पूनम 1,20,000 रुपए लाएगी तो बिजनेस में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश में प्लस कर दो, प्लस पूनम कैपिटल। कितना कैपिटल ला रही है बेटे, 1,20,000 और ये कैपिटल है तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये कैपिटल समीर ने नहीं दिए है, निशा ने भी नहीं दी है, ये कैपिटल पूनम ने दी है तो पूनम के कॉलम में लिखेंगे 1,20,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे प्लीज ध्यान देना।
पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। गुडविल पूनम क्या में दे रही है? कैश में। याद करो सिखाया था, जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो सबसे पहले गुडविल आता है, फॉरेन गुडविल ट्रांसफर हो जाता है, और अगर विड्रॉ करने बोला तो विड्रॉ करने का, अदरवाइज विड्रॉ करने का नहीं। चलो पढ़ लेते हैं विड्रॉ करने बोला है कि नहीं। Poonam would pay cash for goodwill which would be based on 4-year purchase of past profit of last 5 year। 5 साल का प्रॉफिट दिया है, पहले साल का 60,000, फिर 45,000, 75,000, 30,000 एंड 45,000। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि पुराने पार्टनर गुडविल का पैसा क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। तो आपको फिलहाल विड्रॉवल को भूल जाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गुडविल आएगा और गुडविल ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। तो चलो सबसे पहले गुडविल लाते हैं, अमाउंट बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल आया मतलब पैसा आया, पैसा आया तो कैश में प्लस कर दो। ऐड गुडविल कितना आया वही तो कैलकुलेट करना है। गुडविल वो पैसे को फौरन पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय गुडविल। कल के क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया था, आज के क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो याद रखो जब गुडविल का अमाउंट नहीं देगा तो पैनिक नहीं होना है, उसको कैलकुलेट करना है। और उसको कैलकुलेट करने के सिंपल 3 स्टेप है। सी गुडविल सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? जितने साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है उतने को प्लस कर लोगे और एग्जैक्टली उतने ही नंबर से डिवाइड करोगे। मान लो 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 साल के प्रॉफिट को आपको प्लस करना है और एग्जैक्टली कितने से डिवाइड करना है? 5 से। जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट। सो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था फर्स्ट ईयर का 60,000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60,000। सेकेंड ईयर का बेटे प्रॉफिट दिया था 45,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 75,000। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था 30,000 एंड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट था 45,000। कितने साल है बेटे? 5। देखो 1 2 3 4 5 ईयर है तो आप डिवाइड भी कितने से कर लो? 5 इज इक्वल टू, चलो पहले पांचों को प्लस कर लेता हूँ। 75 and 75 1,50,000, 1,90,000, 2,50,000, 2,50,000 plus 5 2,55,000, 2,55,000 divided by 5। सिंपल आंसर आएगा 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 0s are 0, 5 0s are 0, again 5 0s are 0। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 51,000। अब आपको सेकंड क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला रहता है? एवरेज प्रॉफिट को लेने का मल्टीप्लाई कर देने का नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है, देखो Poonam would pay goodwill for cash which would be based on 4-year purchase। number of year purchase कितना दिया है? 4 year। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे एवरेज प्रॉफिट which is 51,000 multiplied by 4 years। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5s are 20, 51,000 multiplied by 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 1s are 4, 4 5s are 20। This comes to 2,04,000 rupees। ये बेटे आ गया पूरी फर्म का गुडविल। एवरेज प्रॉफिट अपना 51,000 था, पूरी फर्म का गुडविल 2,04,000 था। लेकिन पूनम जब गुडविल कैश में लाएगी तो पूरे फर्म का गुडविल नहीं लाएगी, सिर्फ अपना ही हिस्सा लाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ पूनम।
पूनम, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ पूनम। सबसे पहली लाइन में दिया है दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर, पूनम का शेयर कितना है 1/5। सो आपका फॉर्मूला बना गुडविल 2,04,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 1 से मल्टीप्लाई करके तो कुछ यूज नहीं है, तो हम डायरेक्टली डिवाइड कितने से कर देंगे 5 से। 5 4 20। उसके बाद 5 के टेबल में बेटा 4 नहीं आता, तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा, और जब 2 डिजिट लेते हैं तो हमें क्या पुट करना पड़ता है 0। 4 8 40, 4 0 0, 4 0 0, आपकी गुडविल की अमाउंट आ गई 40,800। तो बच्चे गुडविल का फॉर्मूला फिर से समझो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, जितने साल का प्रॉफिट दिया उसको प्लस करने का, एग्जैक्टली उतने से ही क्या कर देना है आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा गुडविल। ये गुडविल जो है ये पूरी फर्म का गुडविल है, हमें पूरी फर्म का गुडविल नहीं चाहिए, हमें पूनम के शेयर का गुडविल चाहिए। तो हमने पूरे फर्म का गुडविल लिया दैट इज 2,04,000, उसको पूनम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। पूनम का शेयर था 1/5, तो 1/5 जैसे ही हमें पूनम के शेयर का गुडविल मिल गया दैट इज 40,800। अब हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे 40,800, और वही 40,800 को जब आप यहाँ लिखोगे तो आपको उसको बांटना पड़ेगा। 40,800 कौन कौन शेयर करेगा पूनम का गुडविल, समीर और निशा। समीर और निशा ओल्ड पार्टनर है, तो रेशो भी कौन सा लगेगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो था 3:1 दैट इज 4, तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8, 0 0। पहले वाले का रेशो 3 था, 10,200 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,600 आएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 10,200। तो सक्सेसफुली हमारा गुडविल खत्म हो गया। कल वाले गुडविल में और आज वाले गुडविल में फर्क सिर्फ इतना था कि कल गुडविल की अमाउंट दे दिया था, आज गुडविल की अमाउंट नहीं दिया था। कल भी हमने गुडविल को यहाँ पे प्लस किया था और इन दोनों में बांटा था, आज भी यहाँ प्लस कर रहे, इन दोनों में बांट रहे। बस फर्क इतना है कि कल 40,000 रुपए गुडविल क्वेश्चन में दे दिया था, आज गुडविल नहीं दिया, तो गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ा। दैट्स इट। चलो एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आते हैं। असेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर। सबसे पहले बोलते हैं फिक्सचर की वैल्यू कर दो 45,000। फिक्सचर असेट में 45,000, 60,000 की चीज थी, अब वो 45,000 की हो गई, यानी बेटे कितने से कम हो गई 15,000। असेट है, फिक्सचर्स असेट है, एसेट माने प्रॉपर्टी, और बच्चे प्रॉपर्टी अगर कम हो जाए तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट नहीं होता, डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है। लॉस है, इसके लिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू फिक्सचर अकाउंट। लॉस कितने का हुआ है 15,000। फिक्सचर के बाद सेकंड बोलते हैं बिल रिसीवेबल की वैल्यू कर दो 1,20,000। बिल रिसीवेबल पे आएंगे, बाहर लिखेंगे 1,20,000। 90,000 का बिल रिसीवेबल था, 1,20,000 का हो गया, यानी कितने से बढ़ गया 30,000 बढ़ गया। देखो बिल रिसीवेबल में डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, उसमें आप सिंपल वर्ड यूज करो रीवैल्यूड। बिल रिसीवेबल भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का वैल्यू जब कम हुआ था तब लॉस बोल के डेबिट में लिखा था, अभी वैल्यू बढ़ गया है तो प्रॉफिट बोल के डेबिट में नहीं लिखेंगे, बल्कि कहां लिखेंगे क्रेडिट से। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
receivable account and your profit is 30,000. बिल रिसीवेबल के बाद दिया है स्टॉक, उसकी वैल्यू 60,000 करने बोला है। आ जाओ स्टॉक पे, 90,000 से 60,000 हो गया तो 30,000 रुपए से बेटा वैल्यू क्या हो गई, कम। लेस, चाहो तो डेप्रिसिएशन लिख दो, चाहो तो क्या लिख दो, रीवैल्यूड। जब आप डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन लिखने में कंफ्यूज रहो तो बेस्ट वर्ड यूज कर देने का रीवैल्यू। वैल्यू कम हो गई एसेट की, एसेट की वैल्यू कम हुई मतलब लॉस है, लॉस है तो डेबिट में दिखाएंगे टू स्टॉक अकाउंट 30,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, डेटर एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। डेटर पे 20% का प्रोविजन यानी 20% का आरडीडी बनाने बोल रहे हैं। आरडीडी तो माइनस होता है क्योंकि वो लॉस है। आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट बेटे बोला है, 20%। चलो 1.5 लाख का 10% निकालना है तो 1 0 निकालना पड़ेगा। 1.5 लाख में से 1 0 हटेगा तो कितना बचेगा, 15,000। ये 10% है, मुझे 10 थोड़ी चाहिए, मुझे तो 20 चाहिए। 15,000 को डबल कर दो, 15,000 का डबल बेटे कितना हो जाएगा, 30,000। तो 1.5 लाख में से 30,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,20,000। अब ध्यान से 30,000 रुपए डूब गए या लगता है कि डूब जाएंगे, और हमने पहले से ऊपर जाके असेट्स में देखेंगे तैयारी कितनी की थी आरडीडी के नाम पे। पुराने आरडीडी के नाम पे तैयारी था 15,000 का, तो 30,000 रुपए डूबे, 15,000 की तैयारी पहले से थी, तो हमारा लॉस 30 का नहीं है बेटे, हमारा लॉस सिर्फ कितने का है, 15,000 का लॉस है। तो यहाँ पे दिखाएंगे टू आरडीडी अकाउंट 30,000 रुपए डूब गए, 15,000 की तैयारी थी, तो एक्चुअल लॉस 30,000 का नहीं होगा बल्कि सिर्फ कितने का होगा, 15,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। बिल पेएबल कितने का, 15,000 have been omitted from the book। 15,000 का बिल पेएबल बोलते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर दो। देखो बिल पेएबल है, पेएबल यानी देना बाकी है, जो देना बाकी होता है लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी में जाते हैं, लिखते हैं बिल्स पेएबल 15,000। और बेटे अचानक से आपसे 15,000 का कर्जा अगर आ जाए तो वो प्रॉफिट थोड़ी होएगा, वो तो लॉस ही होएगा। लॉस है तो डेबिट में दिखाएंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000। सारे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए, अब हम क्लोज करते हैं। बेटे 30,000 का सिर्फ आपको प्रॉफिट हुआ है, बाकी लॉसेस देखो 30, 60, 75,000, 75,000 का लॉस हुआ है। जो साइड बड़ा रहता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, 75,000 बड़ा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे। कल सिखाया था, याद करो, जो साइड बड़ा रहता है उस तरफ नहीं बल्कि अपोजिट में बैलेंस आता है। तो बच्चे अभी डेबिट साइड बढ़ा था तो बैलेंस डेबिट में नहीं आएगा, बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। तो यहां सर्कल करते हैं, 75 minus 30, योर आंसर विल बी 45,000। 45,000 का लॉस हुआ है। ये लॉस किन दो लोगों में बांटा जाएगा, समीर एंड निशा। तो यहाँ 2 लाइन छोड़ के लिखता हूं, बाय पार्टनर्स
capital, underline your first partner is Samir, second partner is Nisha. Value of loss 45,000. 3:1 का रेशो है, दैट इज 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, कुछ भी कैरी नहीं, अगेन 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 11,250। पहले वाले का रेशो 3 है, 11,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33,000, और 250 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750। तो ये आंसर आएगा 33,750, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा 11,250। ये क्रेडिट साइड में है तो ट्रांसफर होके क्रेडिट में नहीं जाएगा बच्चे, ट्रांसफर होके कहां पे चला जाएगा, डेबिट साइड में। तो डेबिट में जाने का, लिखने का 2। चलो कौन सा अकाउंट से लेके आ रहे हो नाम देखो, रीवैल्यूएशन, तो यहाँ पे लिख देना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। समीर का लॉस 33,750, निशा का लॉस 11,250। पूनम को लॉस मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो अभी अभी आई है। चलो फटाफट क्लोज कर देंगे। सबसे पहले पूनम को क्लोज कर दें। क्रेडिट साइड है 1,20,000, डेबिट में कुछ है ही नहीं, 1,20,000 बड़ा है, दोनों साइड लिख दो। 1,20,000 यहाँ पे लिख देंगे, 1,20,000 डेबिट में सर्कल करने का। बचेगा भी कितना, 1,20,000। ये निशा का कैपिटल है, पूनम का कैपिटल। अब निशा पे आते हैं। 1,62 प्लस 12 1,74, 1,84,200, 1,84,200। यहाँ पे लिख देंगे 1,84,200। कितना माइनस करना है, 11,250। चलो माइनस कर दे, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 2 नहीं होता, 11 माइनस 2 करना पड़ेगा, क्या आंसर आ जाएगा 9। फिर उसके बाद 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 7, और ये 1 एज इट इज रहेगा। योर आंसर इज 1,72,950। अब समीर को क्लोज करेंगे। 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000, 2,16,600, 2,16,600। यहाँ भी लिख देंगे 2,16,600। चलो माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, फिर 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, एंड 11 minus 3, 2,16,600 minus 33,750, 0 5, उसके बाद 15 minus 7 कितना होता है, 8, 5 minus 3 हो जाएगा 2, 11 minus 3 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1, 1,82,850। इसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल लायबिलिटी में जाता है, तो लायबिलिटी में जाने का लिखने का पार्टनर्स कैपिटल। We have 3 partner, Sameer,
निशा एंड पूनम। समीर का कैपिटल 1,82,850। निशा का कैपिटल 1,72,950 एंड पूनम कैपिटल इज 1,20,000। तो 0, 10, 1 कैरी 10, 9, 19, अगेन 1 कैरी 5, कुछ भी कैरी नहीं, 7 and 8, 15 plus 2 is equal to 17, 1 carry is equal to 4, 4,75,900, 470 में 10 मिलाएंगे तो 480 हो जाएगा, 90 मिलाएंगे तो 570 हो जाएगा, 570 में 10 ऐड करेंगे तो 5,80,900, 5,80,900। अब ये साइड पहले कैश का आउटर कॉलम में ले लेते हैं। 5,80,900, 950, 1,000, 1,800, 9, 10, सॉरी ये 8 है, ये 8 है, ये 5,80,800 होगा। Alright, this side 1,20,000, 1,90,000, 2,30,000, 235, 800, 2,35,000 and 800। अब सबको प्लस कर लेते हैं। 120, 120, 240, 3,45,000 and 2,35,800 is equal to 0, 0, 8, 5, 5, 10, 1 carry 743, 7 plus 1 is equal to 8, कुछ भी कैरी नहीं, 3 plus 2 5। आई होप आज बोर्ड विजिबल था और आप लोगों को समझने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।